इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं जोमेटो एंड स्विगी के जो राइडर्स होते हैं या फिर जो रेस्टोरेंट पार्टनर्स होते हैं उनका टीडीएस का डिडक्शंस होता है। तो किस सेक्शन के अंदर टीडीएस का डिडक्शन होता है, प्लस अगर वो अपने इस टीडीएस अमाउंट को रिफंड लेना चाहते हैं तो उसके क्या रूल्स और रेगुलेशन है, क्या उसका प्रोसीजर रहता है। तो गाइस ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर। वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग हमारी जो है आईटीआर फाइलिंग सर्विस लेना चाहते हैं, उसके थ्रू अपना टीडीएस का रिफंड लेना चाहते हैं स्विगी जोमेटो राइडर्स या उनके रेस्टोरेंट पार्टनर्स, तो उसकी अफोर्डेबल कॉस्ट की लिंक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस बात करते हैं कि जो जोमेटो और स्विगी के जो राइडर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, उनका टीडीएस कैसे कटना है। तो अगर मैं राइडर्स की स्पेशली बात करूं तो वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। कोई भी यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह यहाँ पे ट्रीट नहीं किया जाता है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं उनका 194C सेक्शन के अंदर टीडीएस कटता है। टीडीएस के अंदर गाइस यहाँ पे एक लिमिट दी होती है ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज़ की, और 1% का अगर आपका टीडीएस कटता है। लेकिन यहाँ पे अब कंडीशन ये लग चुकी है, अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ में लिंक होता है तो 1% का नॉर्मली टीडीएस यहाँ पे काटा जाता है और 30,000 रुपीज़ की यहाँ पे लिमिट होती है। वहीं पे अगर लेट सपोज अगर आपने अपना पैन कार्ड जो है जोमेटो की जो राइडर ऐप होती है वहाँ पे आपने प्रोवाइड नहीं कर रखा है, उनके डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, या लेट सपोज अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ में लिंक नहीं है, तो ये टीडीएस का जो परसेंटेज है वो 1% से 20% तक भी यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। तो इसका यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ में लिंक नहीं है तो लिंक जरूर करवा लीजिए। और गाइस अगर पैन नंबर नहीं दे रखा तो इस टीडीएस के अमाउंट को आप रिफंड भी नहीं ले पाओगे, तो पैन नंबर यहाँ पे जरूर प्रोवाइड कीजिएगा अपनी कंपनी को। उसके बाद में गाइस अगर मैं रेस्टोरेंट पार्टनर्स वगैरह की बात करूँ तो वहाँ पे भी 194O के अंदर उनका 1% का टीडीएस वगैरह कटता है। तो हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि पहली चीज़ तो ये कि आपके जो भी कंपनी है उसको हमेशा आपका पैन कार्ड नंबर आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर वो आपका टीडीएस का जो अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट करने वाली है वो गवर्नमेंट को आपके पैन कार्ड के नंबर के ऊपर यहाँ पे जो है डिपॉजिट करेगी। तो आप तभी यहाँ पे उसको क्लेम कर पाओगे। अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया तो फिर भूल जाओ, वो टीडीएस को आप वापस नहीं ले सकते। इसके अलावा मेक श्योर कीजिएगा कि आपका पैन कार्ड नंबर आधार कार्ड के साथ में लिंक होना चाहिए। अब गाइस बात करते हैं कि जो टीडीएस का अमाउंट होता है वो किन सिचुएशन के अंदर रिफंडेबल होता है। तो देखिए अगर मैं राइडर्स की बात करूँ तो वो एक इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, तो अगर उनकी टोटल इनकम पूरे साल भर के अंदर लेस देन 5 लाख रुपीज़ होती है तो इंडिया में उनके ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता है। तो उस केस में उनका जितना भी टीडीएस काटा जा रहा है, चाहे जोमेटो काट रही है या फिर स्विगी काट रही है, उनका वो पूरा टीडीएस जो है अमाउंट यहाँ पे रिफंडेबल होता है गवर्नमेंट की तरफ से। वहीं पे अगर मैं बिजनेस की बात करूं, रेस्टोरेंट्स की बात करूं, तो अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हैं तो आपके ऊपर भी इंडिविजुअल्स वाले ही रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, सिंपली 5 लाख रुपए वाला रूल। लेकिन लेट सपोज अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है या फिर कंपनी बेसिस है तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी किस टाइप की लीगल एंटिटी है। तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है अल्टीमेटली टीडीएस के अमाउंट के कंपेरिजन में कम होगी तो अल्टीमेटली आपको टीडीएस का यहाँ पे रिफंड वगैरह जो है मिल जाएगा। अब गाइस बात करते हैं कि ये जो टीडीएस आपका काटा जा रहा है, जो गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया जा रहा है आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में, उसका आपको रिफंड कैसे मिलेगा, उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो देखिए उसके लिए आपको हर साल जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। और जो जोमेटो स्विगी राइडर्स है एवरी ईयर तो नहीं बात करूंगा, जिस साल भी उनका यहाँ पे टीडीएस काटा जाता है उस साल वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर जैसे अगर मैं 23 और 24 की बात करूँ, जो अभी राइट नाउ चल रहा है, जो कि अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक चलेगा, तो इसके बीच में अगर आपका कोई भी टीडीएस कटता है तो उसकी सिंपली जो है आपको आईटीआर फाइलिंग करनी पड़ेगी, जिसकी लास्ट ड्यू डेट जो है 31 जुलाई 2024 रहेगी। तो मार्च 2024 के बाद आप कभी भी फाइल कर सकते हो। इसके अलावा गाइस जिनका भी टीडीएस जो है अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच में कटा है तो वो राइट नाउ अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। वैसे तो ड्यू डेट जो है 31 जुलाई रहती है जो जा चुकी है, लेकिन स्टिल वो अपनी बी रिलेटेड आईटीआर जो है 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। गाइस बात करते हैं कि आपको टीडीएस का अमाउंट यहाँ पे कैसे चेक करना है कि जो जोमेटो जो स्विगी है उसने आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को टीडीएस का अमाउंट जमा कराया कि नहीं कराया। तो उसके लिए यार आपको अपनी इनकम टैक्स पोर्टल की साइट के ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो है लॉगिन करने वाले हो तो यहाँ पे सिंपली आप अपना पैन नंबर देकर एक पासवर्ड डालकर अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हो। एक बार गाइस जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, आपको टीडीएस चेक करने के लिए ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर आना है। यहाँ पे आपको मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपको मिलेगा व्यू फॉर्म 26 AS। जी हाँ,
तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे गाइस इस बॉक्स के ऊपर आपको जो है टिक मार्क करना है, प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको व्यू टैक्स क्रेडिट का यहाँ पे ऑप्शन मिलने वाला है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको चूज करना है असेसमेंट ईयर। तो जैसे मैंने बताया कि अभी राइट नाउ जो है यहाँ पे आपका सिंपली जो है 2324 चल रहा है, तो असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल आगे रहेगा। तो यहाँ पे मुझे सिंपली 24 और 25 सेलेक्ट करना है और व्यू एज के अंदर सिंपली आप एस्टीमेट सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे आप व्यू एंड डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे जिस भी पार्टी ने आपका टीडीएस काटा हुआ होगा उस पार्टी का आपको नाम नजर आएगा, साथ में कितना टीडीएस का आपको अमाउंट यहाँ पे डायरेक्ट वगैरह हुआ है और कितना अमाउंट आपको पे हुआ है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको मिलने वाली है। तो जो भी पार्टीज होगी उन सभी की लिस्ट यहाँ पे सिंपली जो है निकल के आ जाती है, जिसके अंदर आपके जोमेटो और स्विगी दोनों शामिल होंगे। जोमेटो की गाइस बात करो तो जोमेटो लिमिटेड के नाम से आपको पार्टी मिलने वाली है और स्विगी की बात करो तो बंडल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से आपको यहाँ पे जो है पार्टी दिखने वाली है। अब गाइस बात करते हैं कि आपको आईटीआर यहाँ पे कैसे फाइल करनी है, इनकम टैक्स कैसे रिटर्न यहाँ पे आपको कैसे फाइल करनी है। तो देखिए अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक टैक्स कंसल्टेंट वगैरह की मदद लेनी चाहिए, वरना आप खुद भी यहाँ पे जो है प्रोसीड कर सकते हैं। तो अगर मैं राइडर्स की बात करूँ तो उनको एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड जो है ITR 4 फाइल करनी पड़ेगी और जो भी रेस्टोरेंट एज ए प्रोप्राइटर चला रहा है वो भी ITR 4 फाइल कर सकते हैं और इसके अलावा ITR 3 के साथ भी जा सकते हैं। तो देखिए अगर मैं ITR 4 की बात करूँ, वैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक जनरल वे के अंदर बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको क्या चीजें डालनी है। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली ग्रॉस जो टोटल इनकम होगा आपका जो ITR 4 का जो फॉर्म होगा उसके अंदर आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे गाइस सिंपली आपको जाना है नीचे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड द प्रोफेशन, इसके ऊपर आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे सिंपली तरीके से जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे हैं, बेसिकली जो भी राइडर्स वगैरह हैं और या फिर जो भी एज ए प्रोप्राइटर रेस्टोरेंट वगैरह चला रहा है वो सिंपली तरीके से यहाँ पे अपना नाम डाल सकता है। इसके अलावा गाइस जो टैक्स पेड वाला कॉलम है उसके अंदर गाइस सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको सेकंड वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे जोमेटो स्विगी ने जितना भी टीडीएस आपका काटा हुआ है उनकी पूरी यहाँ पे आपको लिस्ट नजर आने वाली है। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी टोटल इनकम लेस देन 5 लाख रुपीस होगी तो यहाँ पे आपका कोई भी टैक्स लायबिलिटी वगैरह नहीं बनता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे रिफंड के लिए। बाकी की गाइस इन्फॉर्मेशन आपको इस वाले वीडियो के अंदर सिंपली तरीके से मिल जाएगी, जहां पे मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ITR 4 फाइल करना सिखा रखा है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप एक प्रोफेशनल के थ्रू ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। बाकी अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।